हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम एक इशू डिस्कस कर रहे हैं एमजी नरेगा। एमजी नरेगा देखो, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस वजह से हमने इसको लिखा वीवीआई टॉपिक। ये मान के चलो कि ये आइदर आपका रिपोर्ट में, आर्गुमेंट में, एसे में या इंटरव्यू में। इंटरव्यू के लिए तो ऑब्वियसली है, ये आपको जरूरी है, खास करके वो कैंडिडेट्स जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये तैयार करना बहुत जरूरी ही है। लेकिन जो नॉर्मल जो 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऐसे रिपोर्ट, आर्गुमेंट इस सब में कुछ ना कुछ में जरूर आएगा, तो इसको ध्यान से करें। बहुत सारे डेटा हम अभी प्रेजेंट इसमें नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से आप 10 डेज 5 डेज पहले एग्जाम्स के आसपास, ठीक है, आप वो डेटा कलेक्ट कर लेना कि लेटेस्ट इसका क्या अपडेट है। तो वो अभी जैसे देखो, अभी क्या है ना कि इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट रेगुलर चेंजेस कर रही है। इनफैक्ट एक क्रिटिसिज्म भी ये हुआ कि गवर्नमेंट इतनी बार अपने रूल्स को, बहुत सारे जो नोटिफिकेशन इतनी ज्यादा लाई कि एक कंफ्यूजिंग ये है। तो आपका एग्जाम के कुछ दिन पहले जो होगा, 10 डेज पहले, आप यहाँ से कुछ चीजें जो है डेटा इसको कलेक्ट कर लेना। लेकिन आप जो अपने बुक है, जो डायरी है, जो आप नोटबुक तैयार कर रहे हो, उसमें इस टॉपिक को वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में ये लिख लेना और इसमें कंटेंट तैयार कर लेना। ये ऑलमोस्ट आने ही वाला है। तो ये आपका जो है, देखो, पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, उसके बाद उसको एमजी महात्मा गांधी ये कर दिया गया। तो इनफैक्ट देखोगे जो आपका एक्ट 2015 का है, तो एक इंट्रोडक्शन ये चीज है। तो ये हमने आपका ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। फॉर रूरल डेवलपमेंट मेजर फोकस ऑफ प्लानिंग had been productive absorption of underemployed and surplus labor force of the rural sector। देखो, हमारे यहाँ हमेशा रूरल एरिया में सरप्लस लेबरर्स थे, रहते हैं, और वो सरप्लस लेबरर ही देखो शहरों की ओर जा रहे थे। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या है, जो मैक्सिमम रूरल एरिया के लोग हैं, जो दिल्ली, मुंबई, सूरत, ये सब जगहों में गए हुए थे, और वो धीरे धीरे करके वो अपने घरों को लौट रहे हैं। और इस वजह से देखो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे अभी बहुत ज्यादा दबाव पड़ने वाला है। और ये कहीं ना कहीं जो आपका एमजी नरेगा है, वो एक तरह से सेवियर के फॉर्म में आएगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, ये देखो, ये हम बहुत पहले चल रहे हैं, 2005 में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है, ये एक्ट के टाइम का है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डायरेक्ट सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पुअर थ्रू पब्लिक वर्क्स, मेनी प्रोग्राम्स वेयर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेमली, देखो ये आपको ये सब लिखोगे तो आपको काम आएगा। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम एंड जवाहर रोजगार योजना। करेंटली, यानी कि करेंटली ये तब की बात कर रहा है, 2005 का। करेंटली संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना था, वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 25 सितंबर 2001 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन फिर इसको एमजी नरेगा में मर्ज कर दिया गया 2006 में, ठीक है। तो बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि तब की बात कर रहा है जब एक्ट किए। दो दिस योजना इज प्रोवाइडिंग सम रिलीफ टू द रूरल पुअर, its reach has been inadequate in view of the dimension of the unemployment in rural areas. Therefore, an urgent need was felt to ensure at least some minimum days of employment in the shape of manual labor to every household in the rural area. Accordingly, the government resolved to enact a suitable act which will provide legal guarantee for at least 100 days of employment every year at minimum wage for at least one able-bodied person in every rural poor household. To achieve this objective, the National Rural Employment Guarantee Bill was introduced in the parliament। ये वो उस समय की बात ये कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, तो आप इस चीज को पॉज करके आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इस चीज को हम पढ़ने रेगुलर रूप से नहीं जा रहे हैं। लेकिन देखो इसमें क्या किया गया कि देखो मिनिमम 100 डेज किया गया, मिनिमम 100 डेज, वन, यानी कि एटलीस्ट जो है वन एबल्ड पर्सन, यानी कि 18 ईयर्स से जो एवॉब है, और उनको
लेकिन मैनुअल वर्क आपको, ऐसा नहीं है कि आप ये बोलोगे कि मैं ग्रेजुएट हूं तो मुझे ग्रेजुएट के अनुसार नहीं, आपको मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार रहना होगा। और गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम फिक्स वेज स्टार्ट कर रही है, ये मिनिमम फिक्स्ड वेज देती है, ठीक है। तो अभी तक जो था वो मिनिमम सेंट्रल लेवल पे 182 रुपी पर डे एटलीस्ट सेंट्रल लेवल पे था, लेकिन इसको अभी 202 किया गया है। तो 202 इसको अभी किया गया, तो यानी 20 रुपीज पर डे बढ़ाया गया। तो 20 रुपीज पर डे यदि बढ़ाया गया तो 100 डे मिनिमम एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो यानी कि 2000 उन्हें हर को एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये है किसी के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि आइदर बीपीएल है या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नहीं, ये जनरल किसी के लिए भी ओपन है, ठीक है। ये देखो अभी ये जो आपका यहाँ देखोगे, विद इफेक्ट नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020। तो ये आपका 1 अप्रैल 2020 से जो आपका विद इफेक्ट फ्रॉम बेजेज है, तो बेज रेट इन रूपी पर डे ये सब स्टेट का देखो दिया हुआ है। तो उस समय का दिया हुआ तो था 182 पर डे जो सेंट्रल लेवल का। तो देखोगे इसमें हर स्टेट का मिनिमम 182 से प्लस है। जैसे देखो सबसे कम आपका देखोगे तो छत्तीसगढ़ का है 190 है, फिर देखो बिहार 194, फिर झारखंड 194। अब देखो गोवा जैसे स्टेट में आपका 280 है, फिर जैसे आंध्र प्रदेश 237, यानी कि अब कुछ में देखो हिमाचल प्रदेश में दो टाइप के हैं, एक नॉन शेड्यूल्ड एरिया उसमें कम है 198, और जो शेड्यूल्ड एरिया है शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया उसमें 248 पर डे है। इसी प्रकार देखोगे जैसे कर्नाटक में ज्यादा है, केरल में ज्यादा है, फिर देखो मध्य प्रदेश में 190 ओनली है। तो आप देखोगे कुछ स्टेट जैसे ये सिक्किम में 205 इन जनरल है, लेकिन जो 3 ग्राम पंचायत हैं उनमें आपका 308 ये किया गया। फिर देखो अभी जो बजट आपका बजट जो 2021 जो है इसमें आपका 61,500 करोड़ एलोकेट किया गया, लेकिन उसके बाद स्पेशल रिलीफ पैकेज में आपका 40,000 फिर एलोकेट किया गया। तो टोटल यदि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1,01,500 करोड़, ठीक है। तो 1 लाख आपका 1,500 करोड़ ये किया गया है। और देखो चूंकि इसका ये जो नोटिफिकेशन ये 1 अप्रैल के बाद, लेकिन इधर बाद में जो स्पेशल रिलीफ फंड दिया गया जो निर्मला सीतारमन ने, तो वहां उन्होंने कहा कि जो है 20 रुपी एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा, तो एटलीस्ट हर स्टेट में जो भी है उस अकॉर्डिंग वो इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा आपको डेटा प्रेजेंट यहाँ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एक तरह से मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि ये आपको किस ढंग से यूज करना है। आप इस चीज को जो भी है कुछ प्रिपेयर कर लोगे, कुछ कंटेंट आप अपने अनुसार नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, और इसका जो एक तरह से आर्गुमेंट डेवलपमेंट में एक तरह से देखोगे कि इसके पॉजिटिव भी और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि इस टाइम में एक तरह से ये आपका जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट में ये सेवियर का काम कर रहा है। तो दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं जो निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो अभी भी हम आजादी के 7 डेकेड्स के बाद भी हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली इंडिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तभी तो ये क्या है कि आपका अभी मैनुअल लेबरर आप प्रोवाइड करवा रहे हैं और लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर दूसरा एक है कि यदि आप इस चीज को बहुत अधिक फोकस करते हैं बनिस्पत की इंडस्ट्री को, तो आपका जो लेबरर्स क्लास है वो गांव में लंबे समय तक रहेंगे। तो जो हम मेक इन इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री को जो हम बढ़ाने का टारगेट रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पीछे हट जाएगा। जैसे बिहार जैसे स्टेट में आप रूरल एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, मैनुअल आप लेबरर का ये करोगे, लेकिन इंडस्ट्री आप डेवलप नहीं किए हो, तो कहीं ना कहीं ये कुछ अच्छा होता ना कि उसकी जगह हम इंडस्ट्री डेवलप करते। तो इंडस्ट्री डेवलप करते तो कहीं ना कहीं जो है हाई टेक्निकल जॉब्स बहुत सारे क्रिएट होते।
लेकिन इसमें क्या है, आप मैनुअल लेबरर्स ये का काम कर रहे हो। ये जो लेबरर्स के मैनुअल लेबरर्स के काम है, वो एक जेसीबी मशीन कर सकती है। तो आप उस चीज़ को हम कहीं न कहीं पीछे की ओर जा रहे हैं। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखोगे। ज़रूरत हुआ तो चीज़ों को हम जो अपडेट्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें, तो वो हम एग्ज़ाम्स के कुछ पहले इसका एक बार आपका ब्रश अप कर देंगे, कुछ डेटा वगैरह जो होगा वो हम उस समय प्रोवाइड करवा देंगे। अब अभी क्या है कि अभी जो है बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हो रही है। चूँकि अभी जो है माइग्रेंट इन्फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, तो सिचुएशन क्या रहता है, क्योंकि अभी हम कुछ भी प्रॉपर सर्टेनिटी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप एक टॉपिक को नोट करके रख लेना, कुछ जो बजट में वगैरह में चीज़ें हैं, कुछ नोट्स वगैरह कर लोगे कि हाँ, ये हमको टॉपिक कवर करना है, ये पॉइंट्स लिख लोगे कि हमको इन पॉइंट्स पे डेटा वगैरह कलेक्ट करना है कि क्या उस समय का स्थिति है, क्या बेज पेमेंट है। अब जैसे देखो, एक कहीं न कहीं प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि जो बेज रेट है वो लो है, रेगुलर पेमेंट नहीं होता है, और इसकी तो अच्छाई-बुराई ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में करके रखना है। तो ये टॉपिक जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो बाकी जो चीज़ें होंगी हम आखिरी में जब एग्ज़ाम्स के तो डेटा वगैरह हम प्रोवाइड करवा देंगे। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।